हेलो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिपेंडेंट हैं आजकल फ़ोन्स पे और लॉगिंग इन एंड लॉगिंग आउट एंड कनेक्टिंग हियर एंड देयर। उस चक्कर में देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इस वजह से डिले हुआ है। आई एम हियर विद यू नाउ और बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ हाथ जोड़ के फॉर द डिले। अलका याग्निक हूँ मैं, आप सबके सामने हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने आके आज। ये आइफा के माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ आज। और ये मुश्किल वक्त है और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हौसला रखें, ताकत रखें, हिम्मत रखें। और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है और हम सबको ये विश्वास रखना चाहिए कि ये समय निकल जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट होल्ड ऑन। आप लोग हिम्मत मत हारिए और थोड़े से पेशेंट रहिए। दिस टू शैल पास। आज इस दिन जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये एक ख़ास चैट है ये, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट अ लिटिल अबाउट ऋषि कपूर जी। ये एक ट्रिब्यूट है ऋषि कपूर जी को, जो मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे वो ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं उनकी फिल्में बहुत क्लोजली और बार बार देखती आई हूँ। और मुझे हमेशा से बहुत पसंद थे ऋषि कपूर जी। नॉट ओनली मुझे बहुत ही स्वीट, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही करिज्मेटिक, चार्मिंग लगते थे, लेकिन ऑल्सो बिकॉज आई फेल्ट ही वाज अ सुपर्ब एक्टर पर एक्सेलेंस, जो पार एक्सेलेंस एक्टर ही वॉज। एंड और ये भी है कि मुझे ऐसा लगता था, एज दिस माई पर्सनल थॉट, कि मुझे लगता था कि उनको जितनी रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी, जितने एक्कोलेट्स मिलने चाहिए थे, उतना नहीं मिला। बिकॉज थोड़े अंडर एस्टिमेटेड थे, बिकॉज इतने बढ़िया एक्टर थे कि मुझे लगता है उनको और बहुत मिलना चाहिए था, और बहुत रिकग्निशन और हायर लेवल का रिकग्निशन उन्हें मिलना चाहिए था। ही वॉज टू गुड एन एक्टर। और मैं उनकी फिल्में बार बार देखती हूँ, उनके एक्सप्रेशन देखने के लिए, उनके न्यूएंसेस देखने के लिए, उनके डांस देखने के लिए, डांस स्टेप्स। और मैं कुछ गाने जो मैंने गाए उनकी फ़िल्मों के लिए, मेरी खुशनसीबी थी, गुड फॉर्च्यून, कि मैं उनके लिए उनकी फ़िल्मों में गा सकी वो। और उन्हें गाने भी बहुत अच्छे अच्छे मिले थे उनके अपने पूरे करियर में। ही गॉट द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स, बिकॉज इतने एक्सप्रेसिव थे और इतना अच्छा डांस करते थे कि चुन चुन के एक एक गाने उन्हें मिले हैं अपने करियर में। ये गाना जो मैं आपको पहले सुना रही हूँ, ये भी एक ऐसी फिल्म का है जिसमें मैंने गाया है, और ये उनके लिए, मतलब उनकी हीरोइन के लिए मैंने गाया था। तो ऋषि कपूर जी और दिव्या भारती पर पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था दीवाना। तो आपको सुना रही हूँ कुछ लाइन्स। तो ये एक बहुत ही प्यारा गाना था, नदीम श्रवण ने बनाया था और ऋषि कपूर जी की फिल्म में था। आपके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। थैंक यू, बहुत बहुत प्यार है आप लोग का। यू हैव अ स्वीट वॉइस, अल्लाह ब्लेस यू, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग मैम, यू आर अ ग्रेट सिंगर। मैं कोई ग्रेट वेट नहीं हूँ, आपका प्यार है बस। द फैक्ट कि मैं आपसे जुड़ पाई हूँ आज लाइव आइफा के माध्यम से। आई लाइक टू थैंक आइफा कि उनकी बदौलत मैं आपसे आज जुड़ पाई हूँ और आपसे बात कर सकती हूँ रूबरू। और अपने फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर जी के बारे में भी बात कर सकती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ऋषि जी की ख़ास तौर से एक फ़िल्म है, सब फिल्में लाजवाब हैं उनकी एक्टिंग जो है, मगर प्रेम रोग मैंने बार बार देखी, अभी भी देखती हूँ, जब भी मुझे दिल करता है मैं देखती हूँ। और उनकी जो लाजवाब एक्टिंग एज अ साइलेंट लवर, जो अंडर करेंट्स ऑफ सैडनेस और एक वो रोमांस लव, जो कि इतनी सटल तरह से उन्होंने इमोट किया है और एक्ट किया है, इट्स अनबिलीवेबल। जैसा कि मैंने कहा, ही वॉज एन एक्टर पार एक्सलेंस एंड ऑफ अनदर लेवल ओनली। मेरे ऑल टाइम फेवरेट। इनफैक्ट ऋषि नीतू की जोड़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी है। ऐसा कपल ना मैंने देखा ना देखूंगी, मुझे पता है, दे आर द क्यूटेस्ट कपल एवर।
So I'd also take this opportunity to give my deepest condolences to his family members, अगर कोई देख रहा है ये तो। और उनकी तरह वो तो खैर उनकी फैमिली है, हम लोग भी बहुत मिस करेंगे ऋषि कपूर जी के को, उनके काम को, बट his films, his memories are etched in our minds forever. मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का much later, तो मैं जब उनसे मिली थी तो I was completely tongue tied because he has always been my heart throb. I was completely tongue tied और मुझे उनकी बहुत एनर्जी भरे हुए, हंसमुख, थोड़े से लाउड, थोड़े से वॉइसेस, जो जिसकी वजह से उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और अट्रैक्टिव लगती थी। बहुत चार्मिंग इंसान थे। मैंने आर के फिल्म्स की फिल्म आ आप लौट चलें उसके लिए भी गाया था, तो उस दौरान मेरी मुलाकात भी हुई थी रिकॉर्डिंग्स पर। तो और एक गाना मैं सुनाती हूँ आपको जो ऋषि कपूर जी की फ़िल्म के लिए मैंने गाया था, जो कि फिल्म का नाम था दामिनी, आप लोगों को याद होगा। तो अब ये गाना आपको सुनाती हूँ। मैं ऐसे ही गाऊंगी अगर तो अजीब लगेगा, इसलिए मैं ट्रैक्स लेकर आई हूँ, ट्रैक्स के ऊपर मैं गा रही हूँ, आपको सुना रही हूँ। तो अब ये गाना सुनाती हूँ। थैंक यू, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे कज़न्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे आई विश मैं आप सबको जवाब दे सकती एक एक करके, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। डू ऑनलाइन इन वन पिक्चर फ्री लव योर सिंगिंग, stay safe and stay blessed. आप लोग भी प्लीज़ stay safe and stay blessed and hold on, hang in there, be strong, this too shall pass. अब ऋषि कपूर जी का एक ऐसा गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग भी है, और आई लव्ड ऋषि कपूर इन दैट फिल्म। एक तो मैं किशोर कुमार की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये जो गाना है इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेस एंड वॉइस। ऋषि कपूर जी का चेहरा, उनकी वेरी सटल स्वीट एक्सप्रेशंस, इमोशंस, आंखों में जो एक्सप्रेशन आते थे उनके, एंड किशोर दास वॉइस, मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ अ जानलेवा कॉम्बिनेशन। दिस सॉन्ग गाया है किशोर दा ने, लेकिन मैं आपको सुना रही हूँ। मुझे गाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा फेवरेट है, ऋषि कपूर जी भी मेरे फेवरेट हैं, किशोर दा भी मेरे फेवरेट, और ये गाना भी मेरा फेवरेट है, तो मैं आपको कुछ लाइन्स सुनाना चाहती हूँ। सो हियर गोज़। तो ये गाना मुझे बहुत बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये गाया आपके लिए। कुछ मैसेजेस और आ रहे हैं। नो सिंगर कैन, ओ यू एंड उदित आर माई फेवरेट। चलिए, उदित जी के फैंस भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उदित जी को ये पहुंचा दीजिए, मैं पहुंचा दूंगी ये मैसेज उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेरे फैंस, ऑल द पीपल हु लव मी। मैं आपकी वजह से हूँ और आपके सामने हूँ। आपसे जुड़ने का मुझे बेहद बेहद जुड़ने की खुशी है आप सबसे। और इस वक्त में ये एक अच्छी बात हुई, बाकी तो अच्छी बातें नहीं हुई, लेकिन ये एक अच्छी बात हुई कि एक आपसे जुड़ने का मौका रूबरू मिल रहा है, जो कि रेडियो के थ्रू आवाज़ सुनना और टीवी पे देखना वो अलग बात है, लेकिन एक लाइव आपसे बात करना उसका अलग ही मज़ा है। तो अगेन अ वेरी बिग थैंक्स टू आइफा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऋषि कपूर जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। और जहाँ भी हैं वो फ्रॉम हेवन, आई एम श्योर ही इज़ स्माइलिंग डाउन ये सब बातें सुनकर। अमर है, ही इज़ इमॉर्टल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मैं एक बार और उनके सारे परिवार को कहना चाहूँगी दैट आई एम इक्वली डेवस्टेटेड इफ़ नॉट मोर। आप लोग जो आपके, और इतनी इन्होंने इतनी बीमारी सही, ही वॉज सो अनवेल, और फिर भी मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें वो हॉस्पिटल बेड से किसी
नए सिंगर को इंकरेज कर रहे थे। उनको कितनी तकलीफ़ हो रही थी बात करने में, लेकिन फिर भी उसका हौसला बढ़ा रहे थे कि तो बहुत अच्छा गाते हो, तो बहुत अच्छा गाओगे। हैट्स ऑफ, ही वाज अ वेरी ब्रेव एंड अ वेरी करेजियस मैन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। हैट्स ऑफ टू हिम। आप सबका प्यार मेरे साथ रहे, यही चाहती हूँ। आप लोग सब खुश रहें, सेफ रहें, सावधान रहें और इस मुश्किल वक्त का गुजरने का इंतज़ार करें। इतना ही कहना चाहूँगी। नमस्ते, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।